कहूँगा। ये सीट तो बहुत षड्यंत्र से हराई गई है। जिन लोगों ने करा है उसका मैं बाहर नहीं कहूँगा, पर एक रणजीत सिंह हूँ, मैं भी रणजीत सिंह को सांस नहीं लेने दूंगा जिन्होंने गंदे काम करे हैं। कि मैं एक क्लियर हूँ, बीजेपी में रहूँगा, बाहर नहीं जा सकता। कांग्रेस का नहीं सोचूंगा, कभी नहीं सोचूंगा, पर विद इन पार्टी अपनी लड़ाई आगे बढ़ाऊँगा। ये नहीं कि जो गंदे आदमी गंदे काम करके फिर पार्टी में रह जाए, ऐसे आदमियों को नहीं रहने दूंगा। यहाँ मैंने बुलाई है सिरसा में, ये 14, वो 10 को बुलाई, ये 14 को बुलाई है। दोनों में 4-4, 5-5 हज़ार वर्कर है। रणजीत सिंह की ताकत है, मेरी ताकत कोई कम नहीं हुई। मैं अपने तरीके से अपने वर्करों से सलाह मशवरा करूँगा और फिर तय करूँगा आगे की रणनीति। जिन लोगों को मैंने लिख के दिया है, इन लोगों ने नाश करने का काम करा। हम सारी देखिए, ये 20 सीटें थी, 20 में हम केवल 4 सीटें जीते हैं, 16 हारे हैं। तो इसका इलाज करने के लिए मीटिंगें बुलाई हैं और वर्कर को करेंगे, अब दोबारा फिर जीतेंगे कोई जरूरत। और मैं रणजीत सिंह हूँ, यहाँ माफ़ी का नामा नहीं होता। देखते हैं कैसे पार्टी में, मैं पार्टी में लड़ाई करूँगा, बीजेपी में रहूँगा, कांग्रेस में नहीं जाऊँगा, पर पार्टी को रह के पार्टी को ठीक करने का काम करेंगे। ये जो ऐसे इस तरीके के गद्दार लोग हैं, उनको हम लाइन पे लाएंगे, सिखाएंगे, उन आदमियों के खिलाफ एक्शन कराऊंगा। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा में। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उनको लेकर के चर्चा करेंगे। तो सब कैसे देखते हैं हिसार को लेकर के? हालांकि तमाम जो सर्वे रिपोर्ट है वो ये कह रही थी कि हिसार की सीट है वो बीजेपी सेफ मान रही है, लेकिन नतीजे हैं वो काफ़ी विपरीत हैं, वो देखने को मिले। 100% जीती हुई सीट थी जी, कोई इसमें शंका नहीं थी। सब ये कह रहे थे कि हिसार क्लियर है, पर मैं इस पर अभी मीडिया पे कुछ नहीं कहूँगा। जो जहाँ प्लेटफार्म पे कहना चाहिए कहूँगा। ये सीट तो बहुत षड्यंत्र से हराई गई है। जिन लोगों ने करा है उसका मैं बाहर नहीं कहूँगा, पर एक रणजीत सिंह हूँ, मैं भी रणजीत सिंह को सांस नहीं लेने दूंगा जिन्होंने गंदे काम करे हैं। तो हालांकि आपने पहले कहा था कि इस तरह की जो है कोई बात नहीं हुई, लेकिन अब जो नतीजे आए हैं उसमें जो विधानसभा पहले ये मानी जा रही कि जहाँ से बड़ा मार्जिन मिलेगा वहाँ से भी वो उतना मार्जिन नहीं मिला, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हिसार शहर में किसी ने बेईमानी की बात नहीं करी, मैं नहीं कहूँगा, पर जो कुछ लोग थे उनके मैं अभी भी आपके सामने नहीं नाम दूंगा। जिन्होंने करी है उनका मुझे भी पता है, हाईकमांड को भी पता है। सब बातें ऊपर फीड होगी, उन्हें जा रही है। मैंने भी रिपोर्ट लिख के दी है, मैंने सबसे दी है। मैंने माननीय मनोहर लाल जी से दे दी, आपके हमारे नायब सिंह जी सैनी को मैंने लिखित में रिपोर्ट दी है। मैं अमित शाह जी से भी दूँगा और मैं नड्डा साहब से भी दूँगा। और मैं रणजीत सिंह हूँ, यहाँ माफ़ी का नामा नहीं होता। देखते हैं कैसे पार्टी में, मैं पार्टी में लड़ाई करूँगा, बीजेपी में रहूँगा, कांग्रेस में नहीं जाऊँगा, पर पार्टी को रह के पार्टी को ठीक करने का काम करेंगे। ये जो ऐसे इस तरीके के गद्दार लोग हैं, उनको हम लाइन पे लाएंगे, सिखाएंगे, उन आदमियों के खिलाफ एक्शन कराऊँगा। सर, रानिया को लेकर के भी आज हालांकि वर्कर हैं वो काफ़ी आए हुए हैं मिलने के लिए आपसे। 14 तारीख की मीटिंग भी बुलाई गई है, मंथन किया जा रहा है। रानिया में भी एक तरह से 27,000 की जो है हार है वो बीजेपी को देखनी। देखिए, रानिया मेरा अपना हल्का है, कहीं हार नहीं है। वो तो अब मैं यहाँ नहीं था, सारे वर्कर वहाँ थे, सब यहाँ वाले भी मेरे समझाने के बाद भी यहाँ आए। फिर भी देखिए, एक अब शुरू से एक शैलजा का आने का एक इम्प्रेशन था। देखिए, शहर में भी मैं कभी नहीं सोच सकता था कि शहर में भी कभी बीजेपी हार गई। शहर में भी 15,000 की हार है। सभी हल्कों में जो टोहाना है वहाँ तो 48,000 की हार हुई है। जो 10 लोकसभा का इंचार्ज था उसकी ये हालत है, उसकी ये 48,000 से हारा है, खुद 50,000 से हारा था। तो इस मामले में संज्ञान लेंगे, पार्टी हाईकमांड लेगा। मैं मीडिया में कुछ नहीं कहूँगा, पर ये बात आप निश्चित माने कि मुझे बहुत इस बात की तकलीफ़ है, करूँगा। 14 तारीख को मीटिंग बुलाई है रानिया की तमाम वर्कर्स की। 10 को हिसार की बुलाई है, मेरे ख्याल में 4,000 से कम वर्कर नहीं होगा। और यहाँ मैंने बुलाई है सिरसा में, ये 14, वो 10 को बुलाई, ये 14 को बुलाई है। दोनों में 4-4, 5-5 हज़ार वर्कर है। रणजीत सिंह की ताकत है, मेरी ताकत कोई कम नहीं हुई। मैं अपने तरीके से अपने वर्करों से सलाह मशवरा करूँगा और फिर तय करूँगा आगे की रणनीति। तो आगे की रणनीति सर, विधानसभा चुनाव को लेकर के उससे पहले कोई बड़ा ऐलान भी कुछ हो सकता है, क्या माना जाए? नहीं, देखिए, मैं एक क्लियर हूँ, बीजेपी में रहूँगा, बाहर नहीं जा सकता। कांग्रेस का नहीं सोचूंगा, कभी नहीं सोचूंगा, पर विद इन पार्टी अपनी लड़ाई आगे बढ़ाऊंगा। ये नहीं कि जो गंदे आदमी गंदे काम करके फिर पार्टी में रह जाए, ऐसे आदमियों को नहीं रहने दूंगा। ये एनडीए को बहुमत मिला है, जो सरकार है वो
मोदी के नेतृत्व में कल हो सकता है शपथ ग्रहण हो जाए, कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो बधाई के पात्र हैं। पूरी दुनिया के सब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द स्टेट्स जितने हैं, चाहे अमेरिका है, रशिया, हर कोई बधाई दे रहा है। कभी भी इतना लंबा समय कोई आदमी देश का कॉन्फिडेंस लेके, सबका विश्वास लेके जो बने, ये तो प्रधानमंत्री वाकई एक रिकॉर्ड की बात करी है। और सब एनडीए ने उनका पूरा साथ दिया। कल आप देख रहे थे, बहुत अच्छा लगा। देश के मजबूत नेतृत्व बना है। लोगों ने बारंबार मोदी जी में विश्वास करा है और मोदी जी का भी इतना, जब लोग उनके साथ खड़े, उनका विश्वास और बहुत दृढ़ निश्चय बना है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। सर, 90 दिन का ही समय बचा है विधानसभा चुनाव को लेकर के। आप कैबिनेट में मंत्री हैं, तो जो 10 सीटें हैं, 5 सीटें लॉस हुई हैं, तो अब क्या सरकार उनको डैमेज कंट्रोल करने के लिए विधानसभा चुनाव जो सिरसा मीटिंग बुलाई है, हिसार मीटिंग बुलाई है, हमें यहाँ हमारे जो जिन लोगों को मैंने लिख के दिया है, इन लोगों ने नाश करने का काम करा। हम सारी, देखिए, ये 20 सीटें थी, 20 में हम केवल 4 सीटें जीते हैं, 16 हारे हैं। तो इसका इलाज करने के लिए मीटिंगें बुलाई हैं और वर्कर को करेंगे, अब दोबारा फिर जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि 10 तारीख को हिसार की मीटिंग होगी कार्यकर्ताओं की और 14 तारीख को सिरसा यानी कि रानिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मीटिंग बुलाई है कार्यकर्ताओं की, जो कि PWD रेस्ट हाउस सिरसा में होने जा रही है। और आगे की रणनीति है वो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला तय करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।